इस पार्ट में हम देखेंगे जो तत्व यहाँ पे है उनके परमाणु क्रमांक हम किस तरह से बता सकते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालें। इसके लिए हमारे पास बढ़िया सा सिस्टम है, क्योंकि हमने इनको याद कैसे किए हैं, वर्गों में याद किए हैं, आपको याद होगा। तो जब वर्गों में याद किए हैं तो उनके परमाणु क्रमांक भी वर्गों में हमें याद होना चाहिए, हमें इसको निकालने आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। और एक बात और बता दूं मैं पहले, बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। लेकिन इसमें बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, क्योंकि एक क्रम तक तो होगा याद, फिर उसके बाद निचले तत्वों में वो गड़बड़ी करेंगे। उससे अच्छा है कि हम वर्ग वाइज याद किए हैं, और वर्ग वाइज इसलिए याद करते हैं क्योंकि इससे हम इनका उपयोग कर सकेंगे, इन तत्वों का उपयोग कर सकेंगे, ग्रुप का उपयोग कर सकेंगे। हम कभी भी याद करते हैं तो हमें वर्गों में ही करना चाहिए। अब आगे बातें करेंगे, पहले याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहला काम करिए, हाइड्रोजन और हीलियम का परमाणु क्रमांक तो आप याद रखिए, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2, ये याद रखिए। दूसरी बातें, उसके नीचे दूसरे आवर्त के जो तत्व आते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका भी परमाणु क्रमांक आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूं 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ये आप याद रख सकते हैं। और ये नॉर्मल बातें हैं एक केमिस्ट्री जानने वाले बच्चे के लिए कि वो इतना याद रखते हो। और अगर वो याद नहीं हो रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे कि अगर आपको याद है कि वो किस ग्रुप का तत्व है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें तो पहला तत्व जो भी आएगा वो उस तत्व में ग्रुप नंबर जोड़ देंगे। मैं आपको सिंपल सी बातें मैं कहता हूं, कैसे समझेंगे। देखिए, प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से दर्शाते हैं ना, एटॉमिक नंबर, हाँ, ग्रुप यानी कि वर्ग +2 लिख दें तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक मिल जाएगा, ग्रुप +2। अब देखें, ये फर्स्ट A वर्ग के तत्व हम मानते हैं लिथियम, हाइड्रोजन को तो हमने याद करने के लिए बोला था आपको, तो पहला तत्व हुआ लिथियम। दूसरे में कौन हुआ पहला तत्व? बेरिलियम ही होगा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देना, तो ये पहला तत्व हो गया। वर्ग है 1, ग्रुप नंबर 1, +2 करेंगे तो कितना हो गया? 3, 2 + 2 4, यहां पर भी देख लें 4A है, ये 4A है, तो क्या हुआ? ग्रुप 4A, 4 + 2 6, छठवें वर्ग का तत्व है ऑक्सीजन, तो 6 + 2 8। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो पहले तत्व का परमाणु क्रमांक हमें याद हो जाता है बहुत इजी तरीके से। यानी हमने अगर पहले पार्ट में जो आपको याद करवाया था कि इस तरह से हमने वर्गों में तत्वों को याद कर लिए हैं, तो पहले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? ग्रुप नंबर तो वैसे भी याद है, 5वें वर्ग का पहला तत्व नाइट्रोजन, नाना पापा असलम सब बीमार नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 5वें वर्ग का तत्व है तो 5 धन 2 7। इस तरह से 5वें वर्ग का तत्व देखो 7 है, ऐसे याद रख लें, ये अच्छा तरीका है। अगर भूल जाए तो, अन्यथा आप याद रखें। दूसरा तरीका है, मतलब उसके नीचे तत्वों के लिए निकालने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक है, सिंपल सा, वो ये है कि ये जो पहला A वर्ग और दूसरे A वर्ग के तत्व हैं, इनको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हैं हम बाद में आपको बताएंगे, S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इधर 3rd A से लेकर के आगे जो तत्व है, ये ग्रुप है, इन ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक तत्व। तो दोनों के लिए अलग अलग कोड है। S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है नंबर 8 8 18 18 32, और P ब्लॉक के लिए हम याद रखें 8 18 18 32। तो हम देख रहे हैं S ब्लॉक एलिमेंट के लिए 8 8 है
डबल 18 है 32 है, और इसके लिए नंबर है 8 18 18 32, एक 8 को कम कर दो। तो किसी वर्ग के तत्व का पहले तत्व का परमाणु क्रमांक हमें याद है, तो निचले तत्वों का परमाणु क्रमांक हम जान सकते हैं। जैसे अगर पहले वर्ग के सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक पता लगाना है तो मैंने कहा ये एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, कौन सा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, तो उनके लिए कोड क्या बताया गया, 8 8 18 18 32। तो इनका कैसे उपयोग करेंगे जरा देखें। प्रथम ए वर्ग तत्वों में आपके पास कौन कौन से तत्व हैं देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना। तो हमने इसका परमाणु क्रमांक हमें याद रहना चाहिए, 1 + 2 3 हो गया। अब अगले तत्वों के लिए हमने क्या बताया है आपको नंबर, 8 8 18 18 32। तो पहले 8 जोड़ दो, अगले के लिए सोडियम के बाद वाले के लिए फिर 8 जोड़ दो, उसके बाद वाले के लिए फिर 18 जोड़ो, फिर उसके बाद वाले के लिए कितना 18 जोड़ो, फिर उसके बाद वाले के लिए 32 जोड़ो। यही कोड है, इसको मैजिक नंबर कहते हैं हम इनको। तो लिथियम का पता है, सोडियम का होगा 3 × 8 11, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होगा 11 × 8 19, 18 × 19 कितना हो जाएगा 37 हो गया। फिर क्या 7 दूनी 14 1 15 55, यस, और ये कितना हो जाएगा 87। पुलिस समझ में आया इस नंबर का अर्थ क्या है। पी ब्लॉक तत्वों में क्या करना है, 3 से लेकर के 8वें ए वर्ग तक, या यूं कहे थे 13वां वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक के तत्वों के लिए हमारे पास है मैजिक नंबर 8 18 18 32। चलिए 5वें वर्ग का ले लो तो कितना होगा, किसी भी वर्ग का इसमें देख लो, तो इसमें 5वें वर्ग को मैं लेके चल रहा हूं तो कितना होगा, 5th ए वर्ग में कौन आएगा, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम, चलिए सब बीमार। तो क्या हुआ जरा देखें, 5 × 2 7, परमाणु क्रमांक इसका पता चल गया अगर याद नहीं है तो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, नंबर क्या करना है 8, इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे। चलिए 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, ये 33 हो गया, 15 जोड़े तो फिर इसमें कितना हो गया 51 इसका हो गया, और इसका कितना हो गया 83। इस तरह से हमें पता चला। पहले वर्ग का नंबर लिख देते हैं, कितना 1 3, अगला क्या है 11, इसमें 19 है ना, 37, फिर 55, इसका हुआ 87। इसमें हमने नाइट्रोजन ग्रुप का पता लगाया तो इसका कितना लिखा 15, इसका कितना निकला 33, इसका कितना लिखा बोलिए 51 83, इसका है 53 नहीं 80 कितना 51 ना 51 83। इसी तरह से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आप कर सकते हैं। कितना लिखा मैंने, अरे 83 तो है, लो ठीक है। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक हम पता लगा सकते हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये सरल सा विधि है। अगर आप इस तरह से भरना चाहते हो तो पूरी पीरियड टेबल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक लाइन से नहीं भर सकेंगे। इससे अच्छा तरीका है कि किसी भी वर्ग का हमको पता है तो उनके परमाणु क्रमांक हम लिख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, आगे आपको पता चल जाएगा क्यों।